Hello students. So in the previous lecture we were talking about the thyroid gland and we did talk about the hypersecretion and the hyposecretion. ठीक है, मे बी hyposecretion की बात चल रही थी. ओके, hyposecretion in adults और hypothyroidism in adults की बात चल रही थी. तो आगे चलते और देखते हैं. We'll talk about सिंपल गोइटर. तो आपको पता होगा कि टू एक्टिवेट द थायराइड ग्लैंड requires iodine and iodine is not produced in the body. We have to take it from the external source. तो अगर आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो थायराइड का एक्टिवेशन नहीं होगा. थायराइड का अगर एक्टिवेशन नहीं होता है तो T3 T4 का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, TCT का थायरोकैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो दैट वुड लीड टू सिंपल गोइटर. तो यहां लिखेंगे ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. कौन सी चीज होती है? सिंपल गोइटर होता है. ठीक है, सो नाउ earlier we were not aware about this thing कि iodine is required for the activation, but the moment we came to know about it we started adding iodine to salt. So यहाँ लिख देते हैं iodine is added to salt to activate or stimulate thyroid gland. ठीक है, तो सिंपल गोइटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, तो होता क्या यहाँ पे, जब ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होती है इट कॉजेस enlargement of thyroid gland. It causes enlargement of thyroid gland and it is very common in hilly areas. Endemic is only found in hilly areas. Now why only in hilly areas? What could be the reason for it? So hilly areas की अगर बात करें तो वहां पे पहाड़ है और जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल वो कहाँ पे, पहाड़ के ऊपर अवेलेबल है. सो दे स्टार्ट कल्टीवेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द माउंटेन्स. ओके, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज व्हेन दे परफॉर्मिंग कल्टीवेशन हियर, तो जो पानी होगा, जब पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा, अपने साथ जो आयोडीन है जो सॉइल के अंदर अगर अवेलेबल है तो उस आयोडीन को भी अपने साथ वो लेके नीचे वॉश अवे कर देगा, है ना. आयोडीन that is available in the soil is going to be washed away due to the slope. तो जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर आयोडीन कंटेंट जो थोड़ा बहुत होता था वो भी नहीं रह पाएगा, है ना. दैट इज द रीजन it is endemic in hilly areas because the people staying in the hilly areas are going to eat the vegetables they produce on the hilly place. ठीक है, done. So simple goiter is a part of hypothyroidism. So to activate the thyroid gland we need to be taking iodine through the salt. Then let's talk about hyperthyroidism. So hyperthyroidism की अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करते हैं तो इट इज ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. हाइपर इज ओवर secretion of thyroid gland.
जिसकी वजह से क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीजेस, BMR increases, and when BMR increases क्या होगा, the body is going to turn out to be lean and thin. lean and thin physique आपको देखने को मिलेगा. Body is going to become heat intolerant. The body is going to become heat intolerant, and it can also lead to a disease known as Graves' disease. It can also lead to a condition known as Graves' disease, hyperthyroidism. Now, what are the symptoms? What are the characteristics? So, Graves' disease is an autoimmune disease. It is an autoimmune disease. ठीक है. यहाँ पे होता क्या है कि जो एंटीबॉडी फॉर्म होती है, दिस एंटीबॉडीज दे मिमिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. तो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करेगी तो क्या होगा, जो TSH है वो बार बार स्टिमुलेट करता रहेगा थायराइड ग्लैंड को, एंड दिस गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4. क्या लिखेंगे, जो एंटीबॉडी बॉडी में बनती है, द एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन बॉडी मिमिक्स, क्या करता है, इट मिमिक्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, इट mimics the thyroid stimulating hormone which continuously stimulates thyroid gland to produce T3 and T4. ठीक है. अब नॉर्मली क्या होता था, जो T3 एंड T4 बनते थे, दे यूज्ड टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बट ये वाले केस में जो इनका नेगेटिव फीडबैक है, इट डज नॉट वर्क. ओके, इट डज नॉट वर्क ऑन द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द एंटीबॉडीज व्हिच आर मिमिकिंग द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो जब इसका नेगेटिव फीडबैक काम नहीं करेगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस. क्योंकि जब नेगेटिव फीडबैक काम करता था एक्चुअल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, तो होता क्या था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता था. बट एज दिस आर नॉट द एक्चुअल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे आर एंटीबॉडीज व्हिच आर मिमिकिंग द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे आर नॉट एक्चुअली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो दैट इज द रीजन. यहां क्या लिखेंगे, नेगेटिव फीडबैक, negative feedback does not work on antibodies mimicking TSH. Mimicking TSH. अगर एक्चुअल में TSH होता तो वो क्या हो जाता, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता. बट यहाँ पे तो एंटीबॉडी है जो मिमिक कर रहा है TSH को. सो दैट इज द रीजन वी टर्म इट एज ऑटो इम्यून डिसीज, क्योंकि खुद का एंटीबॉडी इज कॉजिंग हार्म टू द बॉडी. ठीक है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेव्स डिसीज. डन. ओके. नाउ it also leads to a condition known as exophthalmic goiter, जहां पे आई बॉल जो होता है सॉकेट से बाहर आ जाता है. इट स्टार्ट्स बल्जिंग आउट ऑफ द सॉकेट. क्या लिखेंगे, एक्स ऑप्थाल्मिक goiter. क्या है एक्सोप्थाल्मिक goiter? Now what is exophthalmic goiter?
that is eyeball protrude out, eyeball protrude out due to swelling of extraocular muscles. ठीक है, तो ये जो आई मसल है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई बॉल होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है. ठीक है, नाउ वी कैन क्योर दिस कंडीशन बाय टेकिंग ड्रग्स. और ड्रग का नाम है, ड्रग आई मीन मेडिकेशन, नेम इज थायोयूरिया. क्या नाम है? थायोयूरिया. थायोयूरिया का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन थायरॉक्सिन. इट ब्रेक्स डाउन थायरॉक्सिन. ठीक है, तो ये ड्रग लेके वी कैन कंट्रोल दिस कंडीशंस. ओके, बिकॉज ये क्या करेगा, जो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिग्रेड कर देगा. Done. So this was about hyperthyroidism. Now let's talk about one more hormone, that is TCT, thyrocalcitonin. Okay, so talking about thyrocalcitonin. थायरोकैल्सिटोनिन की अगर बात करें, सो टीसीटी लिखते हैं. इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन consisting of 32 amino acids. Consisting of 32 amino acids. ठीक है, secreted by the parafollicular cells. Secreted by parafollicular cells and secreted in response to high blood calcium levels. कब secrete हो रहा है? तो secreted in response to high blood calcium level. Secreted in response to high blood calcium level. ठीक है? There are two types of cells that are located in the bone, that is osteoclast and osteoblast. The osteoclast are the ones which are termed as the bone eating cells, while the osteoblast are termed as the bone forming cell. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Because of the degradation by the osteoclast, there's a lot of calcium getting into the blood. जो लिखा है ना, secreted in response to high blood calcium level. अब blood में calcium का level क्यों बढ़ रहा है? Because the osteoclast are degrading the bone. Okay? So जो कैल्शियम है बोन से निकल के कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा. So if I want to control this, I need to inhibit the osteoclast, that is the bone eating cells. So thyrocalcitonin inhibits osteoclast. कौन है osteoclast? These are bone eating cells. बोन ईटिंग सेल्स. ठीक है, सो उनको इनहिबिट करना पड़ेगा ऑस्टियोक्लास्ट को. तो क्या होगा? ये जो लेवल है हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इन बोन्स
It also inhibits calcium absorption in ऐसे ही ब्लड में काफी सारा कैल्शियम आ चुका है तो इट इनहिबिट्स calcium absorption from gut, that is the digestive system. ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो इट इंक्रीजेस एक्सक्रीशन, इट इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ calcium ions through excreta and urine. क्योंकि ब्लड में काफी ज्यादा हो चुका है कैल्शियम, बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा. सो जो फीसिस है, जो यूरिन है, उसमें क्या करेंगे, कैल्शियम का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाएगा. एंड अप टिल नाउ देयर आर नो व्हाट यू कॉल डिसऑर्डर्स रिपोर्टेड इन रिगार्ड्स टू थायरोकैल्सिटोनिन. कोई भी डिसऑर्डर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो डिसऑर्डर्स रिपोर्टेड. क्लियर है? सो क्या क्या याद रखिएगा, पेप्टाइड हार्मोन है, 32 अमीनो एसिड्स है. पैराफॉलिकुलर सेल्स कहां पे होते हैं ये तो आपको पता ही है. सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड कैल्शियम लेवल. कैल्शियम लेवल ब्लड में क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज द ऑस्टियोक्लास्ट आर ब्रेकिंग डाउन द बोन. ओके, दैट इज इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. तो क्या करेंगे, थायरोकैल्सिटोनिन इनहिबिट करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को. ओके, एंड इट वुड आल्सो इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, बिकॉज ऐसे ही ब्लड में काफी ज्यादा कैल्शियम आ चुका है. अभी आपके डाइट में से, आपके खाने में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का कोई मतलब नहीं है. ओके, एंड जो ज्यादा आ चुका है कैल्शियम, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इट वुड इंक्रीज excretion of calcium through excreta and urine. Done. So this was about the thyroid gland. Thyroid gland की अपन ने बात कर ली. Done. So let's move ahead now. So let's talk about the gland which is associated with thyroid gland. तो जो थायराइड ग्लैंड अपन ने बनाई थी, उस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ अगर देखें, so there is presence of 4 small glands. Those are known as parathyroid gland. Known as parathyroid gland. Now parathyroid gland की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? Just located just posterior to thyroid. Thyroid gland के पीछे. Located posterior to thyroid gland. Located posterior to thyroid gland. ठीक है? There are 4 oval shaped glands. 4 है. और कौन से शेप में है? दे आर 4 oval shaped glands. And what do they secrete? They secrete parathormone or the PTH. They secrete parathormone या फिर PTH भी कहा जाता है, या फिर it is also known as the collapse hormone. It is also known as the collapse hormone. So secretes parathormone और PTH बोलते हैं, या फिर collapse hormone बोल सकते हैं. Now जो parathormone का काम है, that is opposite to the work of thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin क्या करता था? जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता था तो एक्टिवेट हो जाता था और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता था. बट यहाँ पे ये उल्टा काम करेगा. तो मैं लिख देता हूं, इट इज एंटागोनिस्टिक, मतलब अपोजिट टू. It is antagonistic. That means opposite to thyroglobulin.
कैल्सिटोनिन secreted by the thyroid gland. तो एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? अपोजिट फंक्शंस इन दी अपोजिट वे. तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता था? ब्लड शुगर लेवल को कम करता था. तो ये क्या सॉरी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता था. तो पैराथायरॉयड क्या करेगा? इट इंक्रीजेस ब्लड calcium level by increasing एक्टिविटी जो इनहिबिट हो गई थी उस एक्टिविटी को क्या करेगा? बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट. ठीक है, बोन ईटिंग सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस absorption of calcium from gut. मतलब जो जो फंक्शन थायरोकैल्सिटोनिन ने बंद कर दिए थे, इनहिबिट कर दिए थे, ओके, उन सब फंक्शंस को पैराथ हार्मोन या पीटीएच या फिर कोलेप्स हार्मोन क्या करेगा? फिर से स्टार्ट कर देगा. इट ऑल्सो इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन also increases reabsorption of calcium ions from किडनी एंड गट. गट में लिख दिया. ठीक है, फ्रॉम किडनी. ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस के लिए देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन D3. तो जो पीटीएच है, ये पीटीएच क्या करता है? इट कन्वर्ट्स विटामिन डी. पीटीएच कन्वर्ट्स विटामिन डी इनटू विटामिन D3. विटामिन डी को कन्वर्ट करता है इनटू विटामिन D3 बिकॉज विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल प्रोसेस. तो विटामिन D3 पहले बनाना पड़ेगा. तो दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय पीटीएच एज वेल. ठीक है, तो जो जो बातें थायरोकैल्सिटोनिन के लिए मैंने बताई थी उसका उल्टा दैट इज गोइंग टू हैपन विद द पैराथायरॉयड हार्मोन. तो क्या क्या करेगा? दैट इज इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट. ठीक है, so this is going to be known as, ये जो एक्टिविटी बढ़ रही है ऑस्टियोक्लास्ट की, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रिजॉर्प्शन ऑफ बोन. मैं यहां पे मेंशन करता हूं रिजॉर्प्शन ऑफ बोन कहा जाता है इस प्रोसेस को. ठीक है, और विटामिन D3 को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू विटामिन डी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू विटामिन D3 बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ, जो भी काम हो रहा है यहाँ पे इसके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ अगर इस चीज का हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ व्हाट? हाइपोसिक्रीशन ऑफ टीसीटी, पीटीएच नॉट टीसीटी, तो क्या होगा? secretion of parathyroid hormone. So hyposecretion of parathyroid hormone would lead to hypocalcemic tetany. It would lead to hypocalcemic tetany. ठीक है, जिसमें होता क्या है?
the blood calcium is lowered. Blood calcium is lowered and there is increase in Na plus and K plus. ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, and there's increase in Na plus and K plus. Now this causes cramps. It leads to cramps. ठीक है. नाउ आपने न्यूरॉन्स को अगर आप पढ़ोगे तो न्यूरॉन्स की आउटर सरफेस पे Na प्लस होता है, अंदर की तरफ K प्लस होता है. तो न्यूरॉन्स में जो स्टिमुलस क्रिएट होता है, जो इंपल्स क्रिएट होता है, दैट इज ड्यू टू Na प्लस एंड K प्लस. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन Na प्लस एंड K प्लस, मतलब जो इंपल्स है वो ज्यादा बनेगी. ओके, दिस विल लीड टू द मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे. ठीक है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, क्रैम्प्स आप बोल सकते हो. नाउ अपर हाइपर सिक्रीशन की बात करें, we talk about hyper secretion. So hyper secretion में क्या होगा, so that is bone becomes fragile and easily fractured due to loss of calcium. Due to loss of calcium, bones become fragile and easily fractured and easily fractured and easily fractured. This condition is known as osteoporosis. The condition is known as osteoporosis. Osteoporosis. ठीक है. So due to loss of calcium ये condition create हो रही है. एक और condition है which is known as osteitis fibrosa cystica. There is one more condition, that is osteitis fibrosa cystica. osteitis fibrosa cystica. इसमें होता है क्या, बोन के अंदर जो बोनी मैट्रिक्स होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स. सो क्या लिखेंगे, द बोनी मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स. is replaced by fibers. ठीक है, तो इससे क्या होगा, बोनी मैट्रिक्स की जगह अगर फाइबर्स आ जाएंगे तो बोन क्या हो जाएगी, बोन गेट्स वीक एंड कैन बी इजिली फ्रैक्चर्ड. बोन गेट्स वीक एंड कैन बी इजिली fractured. Bone gets weak and can be easily fractured. That is osteitis fibrosa cystica. And osteoporosis में क्या था, कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है. See, ये दोनों चीजें डिफरेंट है. यहाँ पे there is loss of calcium और यहाँ पे क्या है, there is bony matrix getting replaced by fibers. These are two different things, so don't get confused. ठीक है. Now let's talk about the another gland, that is the thymus gland.
सो अगर बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, so thymus gland, it is well developed in fetal life and puberty. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज पहले मेंशन कर, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो इट इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इट इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि दिस इज द साइट फॉर this is the site for maturation of T lymphocytes. It is the site for maturation of T lymphocytes, ठीक है, which are the part of cell mediated immunity. Which are the part of cell mediated immunity. ठीक है, तो ये जो साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट क्या है, तो यहां पे लिखेंगे टी लिम्फोसाइट्स आर ट्रेन्ड टू differentiate between self and other particles, है ना, खुद के और दूसरे पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट करना इनको सिखाया जाता है। दे आर ट्रेन्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसलिए वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसको क्या कहा जाता है थाइमस ग्लैंड को? इट इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। नाउ लोकेशन की बात करते हैं। अच्छा, पहली बात और एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। इट अंडरगोज एट्रोफी। तो क्या लिखते हैं? वेल डेवलप्ड इन फीटल लाइफ, वेल डेवलप्ड इन fetal life and puberty. Fetal life and puberty तक it is well developed, but starts atrophy मतलब starts to degrade, starts atrophy after puberty, and becomes microscopic during old age, ठीक है। starts atrophy मतलब it starts to degrade after puberty and becomes microscopic during the old age, ठीक है। so this is very interesting part about the thymus gland कि वो एक ऐसी ग्लैंड है जो एज के साथ छोटी होती जाती है। ओके, नाउ लोकेशन अगर देखें थाइमस ग्लैंड का, तो इट इज लोकेटेड इन मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम आपको याद होगा, दो लंग्स के बीच की जो स्पेस थी वो इस तरीके से अपन दिखाए।
there is one lung here, and there's another lung. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, there's going to be heart at this place, cardiac notch, और जो thymus gland है वो यहाँ पे located होगी. कहाँ पे? इस side. So this is the location. This is the thymus gland. This is the heart. तो क्या लिखे? Located in mediastinum. It is located in mediastinum. ठीक है. अब मैंने बोला मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट्स का. तो उस मैच्योरेशन के लिए there is requirement of a hormone, proteinaceous hormone, that is thymosin. So that is also produced by the thymus gland. Now लिखिए again, produces thymosin. Produces proteinaceous hormone. कौन सा hormone? Proteinaceous hormone produces proteinaceous hormone for, नाम क्या है? That is thymosin. उस proteinaceous hormone का नाम क्या है? Thymosin. Thymosin is required for maturation of is required for the maturation of T lymphocyte. ठीक है. तो ये भी प्रोड्यूस कौन करेगा? ये भी थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. ठीक है. So thymosin is required for maturation of T lymphocytes. Okay, now यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है. If the T cells with receptor for self antigens are formed, कभी कभी क्या हो जाता है कि T cells का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सेल्फ एंटीजन के लिए भी रिसेप्टर बन जाता है.
तो उस चीज को, इफ T cells are formed with receptor for self antigen, खुद के ही एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर उनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, फॉर्म विद रिसेप्टर्स फॉर सेल्फ एंटीजन, देन टी सेल्स are going to be destroyed. उन टी सेल्स को क्या कर दिया जाएगा? उन टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. If the T cells are formed with receptors for self antigen, then the T cells are going to be destroyed. Now इस केस में if T cell with self antigen escape in blood, अगर T cell with self antigen escape हो जाते हैं ब्लड के अंदर, तो they cause what? They cause autoimmune disease. Because autoimmune disease. ठीक है? If the T cells with self antigen escape in the blood, क्या होगा? They cause the autoimmune disease. ठीक है? So यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूं, that is Hassel's phagocytes. Hassel's phagocytes. So they remove T cells which has receptor for self antigen. ये क्या करते हैं? They remove T cell with receptor for T self antigen, with receptor for सेल्फ एंटीजन. ठीक है? क्लियर है? तो Hassel's phagocyte removes T cells with receptor for self antigen. डन. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यार अगर कोई सेल ऐसा बन जाता है जिसके पास खुद के एंटीजन को मारने के लिए एबिलिटी है, तो उसको इम्यून सिस्टम क्या करेगी? उसको थाइमस क्या करेगा? उसको थाइमस खुद ही मार देगा. सो वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज द Hassel's phagocytes जो ये काम अच्छे से करेंगे. ठीक है? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द पीनियल ग्लैंड. So pineal gland की अगर बात करें, it is known as epiphysis cerebri. It is known as epiphysis cerebri. क्या कहा जाता है उसे? epiphysis cerebri कहा जाता है pineal gland को. दूसरा नाम, it is found on the roof of dancephalon या फिर रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. फाउंड ऑन रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन. कहां पे देखने को मिलेगा? रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन पे देखने को मिलेगा, या फिर रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. कहां पे? रूफ ऑफ
थर्ड वेंट्रिकल बिहाइंड एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। कहां पे? बिहाइंड द एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, इट इज अ पाइन कोन, है ना, पाइनस ट्रीज का जो कोन होता है, इट्स अ पाइन कोन शेप स्ट्रक्चर। इट इज अ पाइन कोन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन। इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन। ठीक है, विच इज अमाइन हार्मोन, विच इज अमाइन हार्मोन। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर बोले तो इसका सिक्रीशन जो होता है ये नाइट टाइम पे होता है। यहां पे मैं लिखूंगा इट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग नाइट, secreted during night when no light falls on रेटिना। जब रेटिना पे कोई भी लाइट नहीं गिरती है तब ये सिक्रीट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। मेलाटोनिन जो है इसे स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहा जाता है। आप देखोगे अगर आपकी लाइट डिम होती है यू फील स्लीपी, दैट इज बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है, इट रेगुलेट्स circadian cycles. It regulates circadian cycles या रिदम आप बोल सकते हो, दैट इज 24 आवर साइकिल्स। तो मैं यहाँ पे रिदम लिख देता हूं। circadian rhythm या फिर 24 आवर्स साइकिल, 24 आवर्स साइकिल। ठीक है, sleep wake cycles, and it also controls breeding cycles in some animals. Controls breeding cycles in some animals which reproduce seasonally. Which reproduce seasonally. ठीक है, तो हाउ इज इट हैपनिंग? तो यहां पे जो मेलाटोनिन है, मैं रब कर देता हूं, मेलाटोनिन इनहिबिट्स गोनाडियल एक्टिविटी। मेलाटोनिन इनहिबिट्स गोनाडियल एक्टिविटी, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन है, जो एग फॉर्मेशन है, उसको क्या कर देगा? इनहिबिट करेगा। इनहिबिट्स द गोनाडियल एक्टिविटी। तो जब तक मेलाटोनिन है तब तक गोनाड्स एक्टिवेट नहीं होंगे और गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इट ब्रीडिंग साइकिल इन सम एनिमल्स व्हिच रिप्रोड्यूस सीजनली, दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय मेलाटोनिन। ओके,
melatonin is produced till puberty, and after puberty secretion lowers down. So melatonin is produced till puberty, and then secretion is lowered down. अब मेलाटोनिन है तो ये क्या कर रहा है, गोनाडियल एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, बट मेलाटोनिन का जब सिक्रीशन लोअर डाउन हो जाएगा या सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो दिस वुड एक्टिवेट द गोनाड्स. तो लिखेंगे गोनाडियल एक्टिविटी और गोनाड्स आर एक्टिवेटेड. अगर गोनाड्स एक्टिवेट हो जाएंगे मतलब गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, और गैमेट्स फॉर्म हो गए मतलब एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो जब तक मेलाटोनिन है तब तक गोनाडियल एक्टिविटी नहीं होगी. जब तक मेलाटोनिन अवेलेबल है तब तक गोनाडियल एक्टिविटी नहीं होगी. बट जब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या मेलाटोनिन खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है, तब क्या हो जाएगी, गोनाड्स एक्टिवेट हो जाएंगे. सो इन सम ऑफ द एनिमल्स दे वुड वेट फॉर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन एंड देन ओनली दे वुड बिकम सेक्सुअली एक्टिव. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पीनियल ग्लैंड. अच्छा, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया था इन टर्म्स ऑफ थायराइड, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं, दैट इज हाशिमोटोस थायरोडाइटिस. क्या नाम है, हाशिमोटोस थायरोडाइटिस. ठीक है, Hashimoto's thyroiditis. It is also a autoimmune disease. Associated with thyroid gland. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड. ओके, और अभी मैं बात करता पीनियल ग्लैंड की. सो आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर. काफी सिंपल बातें मैंने बताई है. ओके, इन टर्म्स ऑफ द ग्लैंड्स. सो स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज, आपको बातें समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता नहीं चलिए, डू लेट मी नो. ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द सेशन. इन द न्यू सेशन विल टॉक अबाउट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर. थैंक यू सो मच.